पढ़ पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। चली जाती है आयु, यदि पुत्र नहीं हुआ तो क्या होगा? चली जाती है आयु, ना भरोसा प्राण का स्वामी, ना देखा है आज तक मैंने मुखड़ा संतान का स्वामी। करेगा कौन चिंता, करेगा कौन चिंता मेरी लाश तक उठाने को? अरे चिता भी राह देखेगी उसे अग्नि लगाने को। अवधपुरी को वास नित सरयू स्नान, ताको फल मोह न मिलो, चौथो बन गयो आन। गुरुदेव, जिस समय मेरी मृत्यु होगी तो मेरी चिता भी ये प्रतीक्षा करेगी, इसे कौन अग्नि लगाएगा? फिर राजा जब तक अपने राज्य को उत्तराधिकारी ना दे तब तक राज के ऋण से पूर्ण नहीं होता है। जब तक एक बेटा अपने पितरों के लिए जल देने वाला पुत्र उत्पन्न ना करे तब तक वह पितृ ऋण से उर्ण नहीं होता। गुरुदेव, क्या मेरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा? क्या मेरे भाग में कोई संतान सुख नहीं है? आप विचार कीजिए, इसके लिए मैं क्या करूं? जब मुझे अपने पूर्व घटित घटनाएं याद आती है तो ये हृदय संतान न होने के कारण से बड़ा दुखित हो जाता है। हे गुरुदेव, अधिक नहीं चाहता हूं, 10-5 नहीं, 2-4 नहीं, कम से कम एक पुत्र हो जिससे इस दशरथ का नाम आगे को बढ़े और पितरों के लिए तर्पण भी पहुंचे। इसीलिए मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मेरे कष्ट का निवारण करें गुरुदेव। राजन, जो तुमने कहा है ये सत्य है, परंतु मैं सोच रहा हूँ बड़े ज्ञानी हो, बड़े बलवान हो, धीरवान हो, इस प्रकार से तुम एक पुत्र के लिए आंसू बहा रहे हो, चिंता कर रहे हो। अरे चिंता ज्वाल शरीर में दावा न लग जाए, धुआं दिखे नहीं भीतर ही अंदर अंदर धुंध रहा है। चिंता है करना नहीं, अरे राजन चिंता करना है नहीं, ये वीरों का कर्तव्य होनहार हो करके रहेगी। होना है सो तब चिंता चिता से बढ़कर है राजन, चिंता नहीं चिंतन करो। चिंता चिता से बढ़कर है, निर्को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हो जाए अगर यदि पुत्र का पुत्र कहीं, जिस पुत्र के लिए तुम आंसू बहा रहे हो, जिस पुत्र के लिए तुम इतनी चिंता कर रहे हो, व्याकुल हो, यदि हो जाए पुत्र का पुत्र कहीं तो घर को हो जाए पुत्र का पुत्र कहीं तो घर को शमशान बनाता है। ख्याल है तेरा वृथा राजन, क्या बेटा कब वंश बढ़ाता है। जितने भी महान भाव हुए इस भूतल पर, उन्होंने यश अपने आप कमाया है। चिंता करना है जानता हूं, जितने भी पुत्र प्रहलाद हुए, क्या इन्होंने क्या इनके पुत्रों को नाम चलाया है? गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं कि जितने भी अब तक मान भाव हुए हैं, ध्रुव, प्रहलाद या हमसे पहले आगे जो राजा हुए हैं, क्या उनका पुत्रों ने ही नाम चलाया है? ही नहीं, उन्होंने अपना यह स्वयं कमाया है। किसी ने भगवान को प्राप्त किया है, किसी ने तपस्या के बल से, किसी ने बाहुबल से, जैसे किसी ने भक्ति के प्रभाव से भगवान को प्राप्त किया है। लेकिन यहाँ भगवान की बात नहीं गुरुदेव, भगवान की बात नहीं, यहाँ मैं पुत्र की कामना कर रहा हूँ, मुझे पुत्र चाहिए। तो ठीक है राजा, अरे धरोधीर वो यही सूत चारी, प्रभु अनभेद भगत भयहारी, राम प्यारा जय जय राम
राजा राम, राम सिया राम, जय राम राजा राम। तुम हमारे शिष्य हो और हम तुम्हारे गुरु हैं। गुरु का धर्म है अपने पुत्र के कष्ट का निवारण करे, शिष्य का निवारण करे। यदि तुम हमारे पास आए हो तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारे महलों में एक नहीं, दो नहीं, तुम्हें 4-4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। परंतु आपके आशीर्वाद से ये दशरथ कृतार्थ हुआ, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए ऐसे मुझे आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, ऐसे तुम्हें पुत्र प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए तुम्हें पुत्र यष्टि यज्ञ करानी होगी। यानी मुझे कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या यज्ञ करना होगा? यज्ञ करानी होगी। क्यों नहीं, मैं यज्ञ करने के लिए तैयार हूँ। किसी भी प्रकार से हो, मुझे पुत्र चाहिए। तो सुनो राजन, आचार पद पर हम जो